जब गिरधारी बुलाएं तो गोवर्धन जरूर जाना चाहिए। ये वही विशाल गोवर्धन पर्वत है जिसने हमारे श्री कृष्ण ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में भगवान इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन 7 रातों तक अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाए रखा था। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसकी महिमा पूजा पाठ हम दीपावली के दूसरे दिन करते हैं ताकि भगवान की कृपा से हमारे धन धान्य भंडार भरे रहे। गिरिराज जी साक्षात नारायण का प्रतीक है। इनकी 7 कोस की परिक्रमा लगाना बड़े सौभाग्य की बात है। जब भक्तों के भारी पुण्य उदित होते हैं तभी ऐसी कृपा प्राप्त होती है। परिक्रमा शुरू करते हैं दान घाटी मंदिर से। ये वही दान घाटी है जहाँ से कन्हैया गोप गोपियों से दूध दही मक्खन का दान टैक्स के रूप में लेते थे। तभी वे अपना सामान मथुरा में जाकर बेच सकते थे। गिरिराज जी को प्रणाम करके हमने शुरू कर दी अपनी बड़ी परिक्रमा जो पूरे 4 कोस की है। आज मौनी अमावस का पावन दिन है तो यहाँ भक्तों का भारी सैलाब जुड़ा हुआ है। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमें ब्रजवासी बच्चे मिले जिन्हें देखकर हमें छोटे कान्हा याद आए। कान्हा भी हमारे मित्रों के साथ ऐसे ही लीला रचते होंगे। फिर हमने भी झूले के आनंद उठाए, क्यों ना उठाया अपने कान्हा की नगरी में। भक्ति का उम्र से कोई लेना देना नहीं। बच्चे बूढ़े जवान पूरे जोश में सभी परिक्रमा लगाते हैं। कई लोग तो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। मार्ग में हमने पंचदेव के लोटा के दर्शन किए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो चाय पी। यहीं से हमारी दूसरी परिक्रमा शुरू होने वाली है जो पूरे 3 कोस की होगी। इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं इस वैष्णव संप्रदाय के मंदिर में जहाँ पर हमने भगवान सुदर्शन चक्रधारी रूप में विराजे हुए हैं। ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो नागर शैली में बना हुआ है जो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से आगे बढ़े तो हमने राधा कुंड की ओर प्रस्थान कर दिया है जो पूरी परिक्रमा में मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान है। राधा कुंड के पास ही श्याम कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक असुर की जो बैल के रूप में आया था वध के बाद गौ हत्या से मुक्ति के लिए सभी पवित्र नदियों का आह्वान करके अपनी बांसुरी से श्याम कुंड और राधा ने अपने कंगन से राधा कुंड बनाया जो राधा कृष्ण और अष्ट सखियां रास विहार किया करते थे। यहाँ पहुँचते ही एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है जैसे राधा खुद अपनी सखियों के साथ हमें मिलने आई हो। ले लिया है सामान पूजा करने के लिए गुलाब श्रृंगार और आगे बढ़ चले हैं अपनी पूजा करने के लिए। देखिए आज कितनी भीड़ है भक्तों का, कितना भारी सैलाब इकट्ठा हुआ है राधा कुंड के पास। मान्यता के अनुसार हमें राधा कुंड के इस पवित्र जल में स्नान कर कर ही अपनी पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम है तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने जल का छिड़काव किया और अपने साथ जो श्रृंगार का सामान लाए थे जैसे कि बिंदी सिंदूर गुलाब इत्यादि चढ़ाकर दीपक जलाकर हमने यहाँ पर आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चले। रास्ते में देखा तो इन संतों का विशाल भंडारा आयोजन किया गया था। एक कुसुम सरोवर का स्थान है यानी कि मानसी गंगा से पहले का। हमारी यात्रा पूरी होने को आ रही है। शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने को आया है। सारे भक्त अपनी अपनी परिक्रमा पूरी करने जा रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं। ये कुसुम सरोवर का स्थान है जो जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था अपने समय में। ये आ चुका है मंदिर का पड़ाव यानी कि हमारी यात्रा पूरी हो गई है। हमने यहाँ से आशीर्वाद लिया और फिर से आगे बढ़ चले हैं अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। ये है मानसी गंगा का स्थान। मानसी गंगा के पवित्र जल में स्नान कर कर ही हमारी गोवर्धन की परिक्रमा पूरी मानी जाती है, अन्यथा हमारी परिक्रमा पूरी नहीं होती। यहाँ से स्नान करने के बाद हम आगे आ चुके हैं मंदिर के इस विशाल प्रांगण में जो सातों दिन 12 24 घंटे और 12 यहाँ गिरिराज जी की पूजा करने के बाद आरती करने के बाद हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है और हम चल दिए हैं अपनी यात्रा पूरी कर कर अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। भगवान जी का आशीर्वाद लेकर हम जा रहे हैं अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। वैसे तो पूरी हो चुकी है, आशीर्वाद लेके भगवान जी में फिर से बुलाए और फिर से आए अपने पूरे जोश के साथ ये फिर से यात्रा करें। जय